नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या कल के निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैंने कल बताया था आपको कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो उसके अंदर आपको क्वांटिटी साइज़ अपनी कम रखनी है और छोटी छोटी जो टारगेट्स हैं वो बुक करते हुए आपको चले जाने हैं। और एक्सपायरी वाले दिन जिस इंडेक्स में आपने अगर एक्सपायरी है उसमें एक ट्रेड ले ली तो आप उसमें दोबारा अगर प्रॉफिटेबल हैं तो दोबारा उसमें ट्रेड करने आप मत जाइए। और सेम जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसमें तो आप बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि वहाँ से जो आपके प्रीमियम बढ़े हुए हैं, जैसे किसी आप मार्केट नीचे चला गया, पुट के प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं तो उसे वो डीके भी करने हैं, तो एक टाइम लिमिट में ही उसे वो डीके करने होते हैं, तो आपके प्रीमियम्स वहाँ से डीके बहुत जल्दी होते हैं। तो मैं आपको पहली चीज़ पहले से बताता आ रहा हूँ कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसको आप कम ही ट्रेड करने की कोशिश करें और उसमें क्वांटिटी साइज़ भी अपनी कम ही रखें। मैं जो कह रहा हूँ वो आज जिस बंदे ने अगर मार्केट में ट्रेड किया होगा उसने देखा भी होगा, जो स्टार्टिंग के 2 घंटे थे उसमें मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है तो भी प्रीमियम यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर भी जा रहा है तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, और मार्केट अगर नीचे भी आ रहा है तो यहाँ से भी पुट के प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहे थे। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि कल हमने कौन कौन से लेवल्स निकाले थे और निफ्टी ने आज किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड किया है। तो कल जो हमने लेवल निकाले थे निफ्टी के लिए, नीचे के लिए जो लेवल था वो 24,400 था और ऊपर के लिए जो लेवल था वो 24,600 था। अब नीचे के लेवल पे बात करें तो मार्केट ने ओपनिंग इस कैंडल के साथ की, हमारे लेवल को इसने जस्ट टच किया और इसकी नेक्स्ट कैंडल ने हमारे लेवल को ब्रेक किया। हमारा ट्रेड सेटअप क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो हमारे ट्रेड सेटअप जो हमने बना रखा है, जो हमारा लेवल है उसके नीचे सस्टेन करनी चाहिए और उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। हमारी इस कैंडल को यहाँ से मार्केट की अलग कैंडल ने किसी ने ब्रेक नहीं किया तो हमारी ये ट्रेड यहाँ से कैंसिल होगी, हमने ये ट्रेड नहीं ली। नेक्स्ट मार्केट हमारे लेवल पे कब आया, नेक्स्ट मार्केट हमारे लेवल को यहाँ से इसने इस कैंडल के द्वारा ब्रेक भी किया और यहाँ से इसके नीचे सस्टेन भी किया, और जो इसके प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल है इसने इसको यहाँ से ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से भी हमारी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हुई और मार्केट यहाँ से रेंज में फंसता चला गया। रेंज में फंसने के बाद मार्केट अब हमारे लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। हम कब लेंगे? कन्फर्मेशन के साथ। और हमारा कन्फर्मेशन कब बनेगा मैं आपको 1000 बार यहाँ से बता चुका हूँ, हर वीडियोज़ में बताता हूँ। कन्फर्मेशन फिर यहाँ से हमारा जो ये प्रीवियस कैंडल है, जो आज का लो है, आज के लो को ब्रेक करने के बाद ही हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, जो कि कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। अगर किसी ने भी अगर यहाँ से भी ट्रेड ली होगी, इस कैंडल में भी अगर ट्रेड ली होगी यहाँ से सस्टेन करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद इसकी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जैसे आपकी ये कैंडल एक बनी, ये आपकी एक रेड कैंडल बनी, ये इसका ये लो हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो भी रेड में क्लोज होगी मान लीजिए, लेकिन उसके लो को नहीं ब्रेक किया, ये बन गई। और इसकी ये नेक्स्ट कैंडल ये बन गई, इसने भी रेड में क्लोज हुई, इसके लो को नहीं ब्रेक किया। तो अगर चौथी कैंडल आती है और इसके लो को ब्रेक करती है तो आप ये मत समझिएगा कि इसने इसके लो को, फर्स्ट जो कैंडल है इसके लो को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ से ट्रेड ले लें। हम यहाँ से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मैं आपको हमेशा क्लियर बताता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म होगी तो उसके लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से ट्रेड लेंगे पुट की तरफ, जो भी है पुट की तरफ हम ट्रेड लेते हैं। तो इसकी नेक्स्ट कैंडल, जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कैंडल इसको ब्रेक करनी चाहिए, ना कि इसकी नेक्स्ट दूसरी या तीसरी कैंडल। जो इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल बनती है वो ही यहाँ से ब्रेक करनी चाहिए। मैं आपका कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर कर देता हूँ। तो आज के मार्केट में अगर आप देखें निफ्टी में, तो हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं बनी और मार्केट हमारे लिए ट्रेडेबल यहाँ से नहीं रहा। आप खुद देख रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में शिफ्ट हो गया और वहाँ से सारे प्रीमियम डीके करके जीरो कर दिए। और आज निफ्टी था, निफ्टी ने भी आज सेम ऐसे ही किया कि जितने भी निफ्टी के जो भी लेवल थे, लेवल को ब्रेक किया नहीं और मार्केट एक छोटी सी रेंज में यहाँ से शिफ्ट हो गया और सारे प्रीमियम यहाँ से डीके किए और जीरो कर दिए। यहाँ से अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, ट्रेड सेटअप पे अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से आपके लिए कोई भी आज ट्रेड नहीं बनी। तो अब हम देखेंगे निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल हो सकते हैं जिन पर निफ्टी यहाँ से कल के दिन ट्रेड कर सकता है। अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए जो हमारे लेवल होगा 24,480, 24,480 के लेवल को अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसका जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा 24,620।
620 का टारगेट हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 24,340। 24,340 को लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो रेड कैंडल फॉर्म होगी उसके लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ एक ट्रेड लेंगे। मैं आपको फिर बोलूँगा कि पुट की तरफ हम अच्छी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड लेंगे और उसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो मैंने आपको बताया था कि 24,250, 24,170 भी हम यहाँ से टारगेट देख सकते हैं। ये दो टारगेट हमारे नीचे की तरफ के होंगे। और ये जो रेंज है, ये जो 140 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज को हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। तब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है या कल के दिन के उसके क्या क्या लेवल्स होंगे। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज शुरुआत की इस कैंडल से। बैंक निफ्टी का जो हमारा ऊपर जाने का लेवल था वो था 51,500। 51,500 के ऊपर यदि 15 मिनट की कैंडल हमारी ग्रीन में क्लोज होती है और उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो था 51,170। इसको ब्रेक करने के बाद यदि रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है 15 मिनट की तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाएंगे। तो मार्केट ने किस प्रकार से ट्रेड किया, मार्केट ने इस कैंडल के द्वारा हमारे लेवल को ब्रेक किया। लेवल को ब्रेक करने के साथ ही हमारी टारगेट भी इसी कैंडल ने ही अचीव कर ली है, तो हमारी यहाँ से ट्रेड बनी ही नहीं। तो हमारी नेक्स्ट ट्रेड कब बनेगी, नेक्स्ट ट्रेड जब बनेगी जब मार्केट 51,680 के ऊपर यदि सस्टेन करेगा और उस कैंडल को ब्रेक करेगा। तो मार्केट कब सस्टेन किया, मार्केट इस कैंडल के द्वारा 680 के ऊपर सस्टेन तो किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक भी नहीं किया और यहाँ से रेड में यहाँ से ये क्लोज हो गई। तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी हमारे यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं बनी। दोनों ही इंडेक्स में कल के दिन भी हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी थी, आज के दिन भी हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ नहीं बनी है। अगर किसी ने भी यहाँ से ट्रेड की होगी तो मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कि वो आज यहाँ से लॉस में ही गया होगा, अगर उसने स्कैल्पिंग यहाँ से नहीं किए। जो स्कैल्पर होगा वो तो ज़रूर यहाँ से प्रॉफिट लेके गया होगा। स्कैल्पर के लिए लेवल काम नहीं करते, स्कैल्पर के लिए मोमेंटम काम करता है कि मार्केट किस मोमेंटम से आ रहा है, किस तरफ जाएगा। उसको ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए होते, उसको 10-20 से 20 पॉइंट चाहिए होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि 10 से 20 पॉइंट के लिए वो अपने 100 पॉइंट दाव पे लगा के रखता है। 10 से 20 पॉइंट उसको चाहिए होते हैं स्कैल्पर को। स्कैल्पर का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि 10 से 20 पॉइंट गेन करने के लिए वो 100 पॉइंट खोने के लिए तैयार रहता है। उसके पास 100 पॉइंट का दाव ऊपर लगा हुआ होता है और आप और मैं इतना बड़ा दाव नहीं खेल सकते। स्कैल्पिंग अच्छी चीज़ है लेकिन आपके और मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है और प्रॉफिट आपका कम है। तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि आज भी बैंक निफ्टी के लिए हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं बनी। तो अब बैंक निफ्टी के हमें कल के लेवल्स देखेंगे, बैंक निफ्टी कल के दिन किन किन लेवल्स पे काम कर सकती है, कौन कौन से लेवल होके जिन पे बैंक निफ्टी वहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी को यदि यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ऊपर की तरफ जो लेवल है वो है 51,790। 51,790 की लेवल को यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं, जिसका जो हमारे टारगेट्स है वो 52,000 तक हो सकते हैं। अगर 52,000 को भी मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है और उसको ब्रेक करने के बाद फिर हम यहाँ से ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो टारगेट होगा 52,200 से 300 तक भी हम यहाँ से देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा, नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 51,400। 51,400 लेवल को यदि मार्केट नीचे की तरफ यदि बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और वहाँ पे यदि रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 51,172, जो 51,170 और जो टारगेट होगा 51,000, यहाँ तक के टारगेट हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बीच की जो रेंज है, ये रेंज हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि नो ट्रेड जोन में आप बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ से मत कीजिए। कल मैं फिर आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपको अगर नहीं पता हो तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कम क्वांटिटी के साथ ही वहाँ पे ट्रेड करें, छोटे छोटे टारगेट्स लेके अपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉफिट बुक हो जाता है और आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से ऊपर या नीचे जाना चाहता है, तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही अपनी पोजीशंस बनाएं, आप सेंसेक्स में अपनी पोजीशंस ना बनाएं। मैं आपको फिर बोलूँगा, हो सकता है कि सेंसेक्स भी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही ट्रेड करे और वहाँ पे एक रेंज में जाके शिफ्ट हो जाए, जिससे कि आपके पूरे प्रीमियम डिके हो जाएं और आपको वहाँ से लॉस लेना पड़े। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।